Morning students, today we are doing a grammar topic lesson number 4 adjectives। आज हम lesson number 4 कर रहे हैं आपकी ग्रामर का जो adjectives हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन के adjectives होते क्या हैं। An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun। जो एडजेक्टिव है बेटा वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मीन्स उनकी विशेषता। क्वालिफाई का मीन्स होता है उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। और ठीक है, जैसे कि मैंने बोला शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन, शी इज़ अ ब्यूटीफुल विमेन। अब देखो विमेन है, अगर मैंने बोला शी इज़ अ विमेन, इस विमेन की क्वालिटी क्या है? कुछ भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैंने अगर वर्ड ऐड कर दिया ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल विमेन। ठीक है, तो फिर उस विमेन की यानी कि जो विमेन नाउन है हमारा, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन सा वर्ड आया? ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है बेटा ये क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, अच्छा फिर से एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, अजीत इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। जो अजीत है वो एक हैंडसम है और इंटेलिजेंट। यहाँ पर अजीत क्या है? वो एक नाउन है ना, अजीत क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इसीलिए उस अजीत नाउन को कौन से वर्ड क्वालिफाई कर रहे हैं? हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। ये वर्ड्स एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दीज थ्री वर्ड्स ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा आपका कि आपको एडजेक्टिव समझाया, थोड़ा सा डेमो था एडजेक्टिव का। अब उसके बाद है जैसा कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में बेटा आपके 7 काइंड ऑफ एडजेक्टिव आपके शो किए गए हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर दोज वर्ड दैट टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सेम वही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये आपका नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मीन्स उनकी क्वालिटीज़ बताता है नाउन और प्रोनाउन की। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अजीत का, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। रमन इज़ अ टॉल मैन, रमन इज़ अ टॉल मैन। देखो रमन इज़ अ मैन, एक मैन है। ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? टॉल। जैसे ही मैंने यहाँ पर टॉल वर्ड को ऐड किया तो उसकी क्वालिटी आई, यानी कि रमन जो कि नाउन है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो टॉल है। तो यहाँ पर जो टॉल वर्ड है दैट इज़ एडजेक्टिव वर्ड। ठीक है, इसी तरीके से है वी हैव टू क्रॉस अ वुडन ब्रिज। अगर मैंने इस वुडन को मैं अगर ना भी बोलूँ, मैं सिर्फ बोल दूँ वी हैव टू क्रॉस अ ब्रिज, मुझे एक ब्रिज क्रॉस करना है। कैसा ब्रिज? वुडन। उस ब्रिज की क्वालिटी क्या है कि वो ब्रिज किसका है? वो वुडन का है। ठीक है, वो लकड़ी का ब्रिज है। इसी तरीके से दिस इज़ अ वॉच, मैंने सिर्फ पढ़ा दिस इज़ अ वॉच। ये वॉच कैसी है? प्रीशियस है या ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने उसमें वर्ड ऐड कर दिया दिस इज़ अ प्रीशियस वॉच, यह जो वॉच है, ये घड़ी है, क्या है? कीमती है। तो ये जो प्रीशियस वर्ड है ये हमारी वॉच, हमारे नाउन की क्वालिटीज़ को शो कर रहा है, हमारे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दैट means precious and wooden, these two words are adjective. ठीक है, I am again explaining adjective of quality are those words that tells us about the qualities of a noun और pronoun, जो हमें noun और pronoun की quality बताएंगे। और you can say these adjective words qualify noun and pronoun। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वन है adjective of quantity। जिस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ शो करते हैं नाउन की, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये वर्ड्स हमें जो हमारे नाउन की क्वांटिटी यानी कि उनकी मात्रा शो करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। जो एडजेक्टिव जिनमें मात्रा को बताते हैं, ठीक है, जो हमें मात्रा के बारे में बताते हैं वो कौन से होंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे उनको हम।
जैसे मैंने बोला मुकेश हैज़ इनफ मनी, मुकेश के पास इनफ पैसा है, बहुत पैसा। कितना पैसा है हमें नहीं पता। काउंट अनकाउंटेबल, एक तो इन्होंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते, इनफ है, उसके पास काफ़ी पैसा है, हमें नहीं पता कितना पैसा है, ठीक है। इस तरीके से शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। तो देखो इनफ और लॉट ऑफ ये जो दोनों ही वर्ड हैं ये क्या शो कर रहे हैं, कॉफ़ी, जो लॉट ऑफ है ये तो कॉफ़ी के लिए यूज़ हुआ है, और जो इनफ है वो मनी के लिए। तो ये जो दोनों ही वर्ड हैं ये उनकी मात्रा यानी कि उनकी क्वांटिटी शो कर रहे हैं। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जो तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर दोज वर्ड दैट इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन। जो ये वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो किसके लिए यूज़ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को शो करेगा, ठीक है। इट मीन्स हाउ मैनी आर देयर, कि कितने हैं, वी कैन काउंट, वी कैन काउंट। अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दीज आर ऑफ अगेन 3 टाइप्स। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये आगे फिर से 3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डेफिनेट न्यूमेरियल, इंडेफिनेट न्यूमेरियल एंड थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल। अब जो डेफिनेट न्यूमेरियल है बेटा, डेफिनेट न्यूमेरियल है अगेन इट इज़ ऑफ 2 टाइप। Adjective of number is of 3 type, definite numerial, indefinite and distributive. And again definite numerial is of again 2 types, it has 2 types, cardinal and ordinal. अब सबसे पहले मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, कि जो हमें नंबर बताते हैं किसकी, काउंटेबल, हम काउंटेबल नाउन का ही नंबर पता चलेगा क्योंकि अनकाउंटेबल को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ क्वांटिटी शो करेंगे, फ्यू, सम, लिटिल, इनफ, है ना, लॉट ऑफ। लेकिन जो नंबर है उसमें हमें एग्जैक्ट नंबर पता होगा, ठीक है। दीज एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग, हमें एग्जैक्ट नंबर बताएगा, ठीक है। यही आपका डेफिनेट न्यूमेरियल है। अच्छा, अब आगे डेफिनेट न्यूमेरियल जो है उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। जो कार्डिनल है बेटा वो आपके नॉर्मल नंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2, और क्या है ये आपका, ये सिर्फ आपको नंबर बताएंगे। लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर है इट टेल्स अबाउट द ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डिनल नंबर टेल्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ पीपल, कि जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि आप कोई बच्चा अगर फर्स्ट पे खड़ा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एवरी सेकेंड इज़ प्रीशियस नाउ टू विन द रेस। अब अगर कोविड के उसमें इस लाइन को देखें तो बहुत ही ज़्यादा सही बैठती है कि एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड इज़ प्रीशियस नाउ, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, कीमती है, ठीक है। इस तरीके से एक है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ सिंटैक्स, द फर्स्ट चैप्टर, इस बुक का पहला जो चैप्टर है उसका वो क्या है, सिंटैक्स के ऊपर है, ठीक है। तो जो कार्डिनल और जो कार्डिनल एडजेक्टिव है और जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जो कार्डिनल है वो एक निश्चित, वो एक डेफिनेट नंबर का हमें कराएगा, और जो ऑर्डिनल है वो हमें ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो हमें ऑर्डर का बोध कराएगा या फिर उसके बारे में बताएगा कि वो कौन सा ऑर्डर है, कौन सी पोजीशन है, उसको शो करेगा। इसके बाद है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट में तो हमें एग्जैक्ट नंबर बताए गए थे, लेकिन जो इनडेफिनेट है ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, इट इज़ लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी की तरह ही है, ठीक है। ये इसमें हमें क्या है, अ फ्यू, जिस तरीके से हमने क्वांटिटी में जो वर्ड्स थे हमारे फ्यू, लिटिल, मच, है ना, इनफ, तो इस तरीके से जो इनडेफिनेट न्यूमेरियल है उसमें भी हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, जैसे सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ बुक्स
फटी हुई हैं। हमें नहीं पता कितनी बुक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हमें पता सम, थोड़ी बहुत बुक्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास थोड़े से पेन हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम उनको, मैंने बोला आई हैव 10 पेन, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट न्यूमेरियल हो जाएगा। आई हैव 10 पेन, ये हो गया डेफिनेट न्यूमेरियल। लेकिन मैंने बोला आई हैव सम पेन, मेरे पास थोड़े से पेन हैं, तो ये हो जाएगा इनडेफिनेट न्यूमेरियल, कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल। जो थर्ड वन है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल। जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल है, दीज पॉइंट एट ईच एंड एवरी वन, ये हमें ईच और एवरी वन जो वर्ड्स हैं इसके इनके ऊपर पॉइंट करने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल में, ईच एंड एवरी वन, ठीक है। जो वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें ईच है, एवरी है, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल। हाँ जी, और इसमें दो या दो से अधिक जो पर्सन्स हैं या फिर जो थिंग्स हैं उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल्स का यूज़ होता है। हाँ जी, इसके बाद 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ वन है लास्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बेटा, are those words that point or indicate the person or thing which is being referred to. They also indicate whether the noun that follows is in singular or plural. अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बेटा आपका, वो क्या करता है, पहले तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि जो नाउन है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। द नाउन दैट फॉलोज इज़ इन सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। इसके जो वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, दिस दैट दीज दोज सच द सेम, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हम 2 टाइप्स में, अगर आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन हम इसको भी 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा है इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जो आपका दिस, जैसे मैंने बोला दिस बुक इज़ रेड, एग्जाम्पल है इसके, जैसे मैंने बोला था आपको कि दिस दैट दीज दोस, हम इन वर्ड्स का हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं। तो दिस बुक इज़ रेड, और आपको पता है कि दिस दैट दीज दोस हम कहाँ पर, दिस आप सिंगुलर चीज़ के लिए, दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर, बट दीज एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल थिंग, हम प्लूरल चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और दिस आप नज़दीक की चीज़ के लिए, दैट आप दूर की चीज़ के लिए। इसी तरीके से दीज दोज का भी ऐसे ही यूज़ होगा, जो कि आपको अच्छे से आता है। अब है जो ये वर्ड्स हैं, दिस बुक इज़ रेड, दैट पेन इज़ ब्लैक, दीज बॉयज़ आर ऑनेस्ट, ये सब क्या हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, और इन वर्ड्स का नाउन से पहले यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला दिस बुक, बुक क्या है, नाउन है, और इससे पहले हम इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ है वो नाउन से पहले होता है, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अपनी बुक में भी देखो, क्लोथ्स नाउन है, उससे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। गर्ल इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन, उससे पहले दिस। डे नाउन, उससे पहले दैट का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि दिस दैट दीस दोस अपने कहाँ भरने हैं, तो आप वहाँ पर इसको फिल करेंगे। थैंक यू।